Hello students, welcome to my way physics class. Next question. A charged spherical conductor of radius A and charge Q is surrounded by another charged concentric sphere of radius B. B is greater than A. The potential difference between conductor is V. When the spherical conductor of radius B is discharged completely, then potential difference between conductor will be. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि एक चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस जो है वह a है, ओके। और इसमें जो है वह चार्ज हमारा जो है वह दिया हुआ है, वह चार्ज जो है वह q है। अब कर रहा है कि दूसरा एक चार्ज्ड कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वह b है, जो इसके चारों तरफ जो है वह सराउंडेड, इसका रेडियस हो गया हमारा b होगा। और इसमें भी जो है वह चार्ज हमारा जो है वह है, और वह चार्ज अगर हम मान लेते हैं कि Q1 चार्ज, तो उस केस में इस दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप, ओके, इस गैप के बीच में जो पोटेंशियल है वह जो है वह भी है, ओके। अब कह रहा है कि जब हम इस आउटर सरफेस का जो Q1 चार्ज है इसको हम जो है वह डिस्चार्ज कर दे रहे हैं पूरी तरह से, और डिस्चार्ज करके इसका जो वैल्यू है जब हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो उस केस में इस दोनों सरफेस के अंदर में जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का वैल्यू जो है वह क्या हो जाता है, क्या चेंज होता है कि नहीं होता है, ओके, उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये हमारा सरफेस है, ओके, इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह बाहर साइड होगा। इसका मतलब इसके अंदर के गैप में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह E है, ओके। और जो हमारा आउटर सरफेस था जिसका चार्ज जो है वह Q1 था, इस Q1 चार्ज के कारण जो है इसके अंदर जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कोई अगर चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है तो इस चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वह अंदर साइड जो है वह नहीं बनेगा, ओके, बल्कि जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह बाहर साइड होगा, इस तरह से, ओके। ये जो है वह अंदर साइड जो है वह हमारा नहीं होगा। तो इसी कारण से जो Q1 चार्ज था, इस Q1 चार्ज के कारण जो है इस दोनों के गैप के बीच जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह हमारा नहीं बन रहा, ओके। तो जो हमारा अंदर सरफेस में है उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह हमारा इसके अंदर में था, वह भी था। तो जब हमने आउटर सरफेस के चार्ज को Q1 को हमने 0 कर दिया है, तो इसके अंदर जो है वह हमारा कोई इफेक्ट नहीं हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इस अंदर के जो सरफेस है उसी के कारण जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारा बना हुआ, ना कि बाहर के चार्ज के कारण, बाहर के सरफेस के चार्ज के कारण। इसीलिए इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसी कारण से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब पोटेंशियल जो होगा वह भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो इनिशियल में इसका जो पोटेंशियल है वह भी है, जब हम बाहरी सरफेस को जो है वह डिस्चार्ज करके Q जो है वह हमने 0 कर दिया है, तो उस समय भी उसका पोटेंशियल जो है वह भी ही रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वह हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ